टाइम में देख लेते हैं। तो जैसे ही हम्म। बाबा बच्चे को इमर्ज करते हैं, जैसे उनके मस्तक पर सब कुछ उनके सामने आ जाता है, उनका सारा कुछ, एक एक बच्चे हम्म। का। जैसे हम्म। हम देखते हैं ना कि मस्तक में देख रहे हैं, तो कहते हैं, बाबा कहते हैं मस्तक में लकीरें दिख रही हैं। तो ऐसे ही हम्म। बाबा कहते हैं कि सब एकदम आते ही नजर में आ जाता है कि इस बच्चे का अकाउंट क्या है, कैसे बच्चे के अंदर क्या संकल्प किया है, क्या है, अपने राइट। आप इमर्ज हो जाता है जैसे एक बार ऑप्शन। अब कराया था कि ऐसे कुछ है नहीं वहां पे, बाबा तो इमर्ज कर लेते हैं, मतलब हमने जो संकल्प किया हमारे सामने उसकी फोटो आ जाती है, जैसे लेजर बीम्स होती है ना, हवा में क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे आपने उंगली से, सपोज करो यहाँ पर ऐसे उंगली से स्क्रीन बनाया है, और आपने ऐसे ऐसे टच किया, आजकल दिखाते भी है ना, बस हवा में ही क्रिएट कर दिया। वहां पे ये एक्शन की भी जरूरत नहीं है, संकल्प से इमर्ज किया आपने। सोचो, बच्चों को इमर्ज किया तो सूक्ष्म वतन में और परम धाम में अलग अलग चीजें होंगी। सूक्ष्म वतन में खाली फेस इमर्ज हो गया बाबा के सामने, इस बच्चे का खाली फेस फेस दिखाई दे रहा है। अब बाबा संकल्प कर रहे हैं उस बच्चे की, तो जैसे माथे पे लाइनें आ जाती है, उसका चलना शुरू हो गया। अब जो बाबा इमर्ज कर रहे हैं वही वही चलेगा, जैसे बाबा ने प्रतिज्ञाओं के लिए कहा। तो बस उस बच्चे को जैसे ही बाबा ने इमर्ज करा, उसकी प्रतिज्ञाएं प्रतिज्ञाएं, जैसे फाइलों में आता है ना, आप टिक करते हो, कुछ भी टाइप डालते हो तो वही चीज ऊपर आ जाती है। कोई फाइल का नाम डाला तो वही फाइल खुलती है। ऐसे ही बाबा ने प्रतिज्ञा, सोचो तो प्रतिज्ञाएं कितनी की हैं अब तक, वो लिस्ट जैसे उसके सामने खुल जाती है। अब निराकारी रूप में भी बाबा इमर्ज कर सकते हैं। सारी आत्माएं हैं, ज्योति 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 ज्योति। उसको टच करा, एक ज्योति को टच करा, उसका सारे जन्म खुल गए। 84 सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। आपने एक सर्कल, सर्कल पे टच करा, जैसे यहाँ पे तो हम टच करते हैं, वहां संकल्प करा, तो उसकी पूरी कर्म कहानी दिखाई दे रही है बाबा के सामने, पूरी रील चल गई। ऐसे अंदर अंदर जाते जाओ, एक दिन, एक साल, उसका पूरा एक रील है। एक साल के अंदर एक दिन के अंदर कितने घंटे, और उस घंटे में वो मोमेंट, तो बाबा वो सब एक सेकंड में देख लेते हैं, सीधा जाके। जैसे आप जूम करते हो ना, कोई चीज है, अर्थ है, उसको जूम करा, तो वहां पर वो एरिया, फिर उसके बाद एरिया के बाद वो घर मकान, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल है ना उन लोगों के पास भी, पूरा घर इमर्ज कर लिया, वो बंदा कहाँ बैठा है, इतना वहां तक इमर्ज कर लेते हैं। इतना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी वाले हैं या जो आजकल बड़ी एजेंसीज हैं, उनके पास ये फैसिलिटी है, उस एरिया को इमर्ज कर देते हैं और यहीं से जो भी कुछ करना है वो कर देते हैं। तो जब यहाँ पर इतना है, तो बाबा के पास सोचो क्या नहीं होगा। तो वो चीज इमर्ज कर दी बाबा ने, ऐसे बाबा कह रहे हैं बच्चों की देखते रहते हैं। और बाबा को एक सेकंड तो क्या, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इमर्ज हो जाता है। अब उस चीज को विजुअलाइज करो, ये आप अपना अपना कर सकते हो। यही तो योग है। और उस योग को हम आजकल की चीजों से सीख सकते हैं, जो हमारे सामने है वही योग सिखाती है। जैसे मोबाइल में, अब आत्मा कैसे जाती होगी ऊपर, यहाँ से आत्मा कैसे जाती होगी, जैसे कंप्यूटर में आप करते हो ना, आइकॉन्स होते हैं ना कंप्यूटर में, तो उसे डबल टच करते हो तो खुल जाता है। आप उसे ड्रैग करते हो यहाँ से लेके ऊपर तक, तो दूसरी फाइल में घुस जाता है। ऐसे ही हम अपने को ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन वो चली नहीं गई, वो तो वहीं पर है ना, लेकिन कहाँ चली गई वो। तो एक दिखता है ना एक अलग से, वो चीज तो वहां पर है, लेकिन उसका एक डुप्लीकेट रूप, एक लाइट का एक इमेज जा रही है ऊपर। है सभी को पता, समझ आ रहा है। तो ये क्या है, उसका सूक्ष्म रूप, और उसके अंदर वो सारा डेटा है। सारा डेटा है, ऐसे नहीं कि वो डेटा निकल गया उसमें से, लेकिन डबल हो गया, उधर भी है
और एक डुप्लीकेट फाइल बन गई। ऐसे हमारा भी, जब हम यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं मैं ऊपर जा रही हूँ बाबा के पास, तो हमारा यहाँ पे डेटा तो पड़ा ही हुआ है, आत्मा यहाँ पर है, लेकिन पूरा जो हमारा फरिश्ता स्वरूप है उसमें भी सारा डेटा है। क्लियर है? हम्म, समझ आ रहा नहीं आ रहा? आ रहे हैं दीदी बहुत अच्छे से। हम्म, जिन्होंने थोड़ा बहुत चलाया होगा कंप्यूटर उन्हें पता होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पे कहाँ से आई? हमारे योग के प्रभाव से हमने ये चीजें बनाई। तो बाबा कह रहे हैं तो अभी ढेर की ढेर फाइल है, तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता। अरे कहाँ पहुंच गए? ठीक है, हाँ ठीक चल रहा है। स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहाँ स्नेह है वहां जान भी कुर्बान हो जाती है। बाप दादा तो कुछ जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान कर दो, इसकी फाइनल डेट फिक्स करो। सुमित्रा बहन, आपने कुछ टच किया था जो रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो गई थी। आपने कुछ इसमें से दबाया था क्या? जी मैंने तो कुछ नहीं किया है। आपके नाम से कुछ आया था, फिर वो टर्न देखा। ऑफ किया। व्हाट्सएप पे कोई आपने एआई कुछ टच किया था क्या? पता नहीं दीदी, हो गया होगा तो। चलिए कोई बात नहीं। इसकी फाइनल डेट फिक्स करो। किसकी? जान कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, लेकिन पुराना जहान कुर्बान कर दो। ये कब से कह रहे हैं बाबा, और अभी समय देख रहे हो आप, अभी तो कोई नहीं कह सकता कि समय पड़ा है। इसकी फाइनल डेट फिक्स करो। डेट क्यों फिक्स करने को कहते हैं बाबा? डेट फिक्स करने से वो काम हमारा जल्दी होने लगता है, उस हिसाब से होने लगता है, नहीं तो चलता रहता है। इसकी डेट कब फिक्स करेंगे? बाबा फिक्स करे, किसी बच्चे ने बोला। बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं है, अब कहते हैं। तो बाप दादा कब पर छोड़ता है क्या? अब कहता है। जो करना है वो अब करो। लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे। अब ये छोटी छोटी डेट फिक्स करनी चाहिए हमको, ये इतनी बड़ी डेट ये अलग चीज है। ये तो बाबा सभी बच्चों के लिए कहते हैं, लेकिन छोटी छोटी डेट जैसे 21 दिन में हम इस छोटे, कोई भी अपना एक छोटा संस्कार है उससे मुक्त हो जाएंगे। और हर रोज कम से कम 21 दिन तक अमृत वेले मैं इस संस्कार से मुक्त हूँ, या कोई एफर्मेशन 21 दिन उससे लिखो। 3 महीने का टाइम, 3 महीने में मैक्सिमम चीजें अगर उस पर ध्यान दिया जाए, उस एक चीज पर, तो चली जाती, छूट जाती, या धारण करनी हो तो वो भी हो जाती है। ठीक है, डेट फिक्स से कॉन्शियसनेस आ जाती है। हाँ कॉन्शियसनेस तो आ जाती है, लेकिन हमारा जो माइंड है ना, वो उस चीज को अगर हम रोज करते रहे और डेट बता दें तो उसी हिसाब से काम करता है। ब्रेन उस पर वर्क करता है। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं ये डेट कब फिक्स करेंगे। वो एक लाइन छूट गई, जो करना है अब करो, लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे। बच्चे कब कब की आदत में हिरे हुए हैं, मतलब उनको आदत पड़ी हुई है। इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं ये डेट कब फिक्स करेंगे। आप भी कब कब कहते हैं, तो बाप भी कब कहते हैं, दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा,
लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, यह समय तो शिक्षक बनाना है। यह समय को शिक्षक बनाना है। क्या बोला बाबा ने? अभी समय प्रमाण क्या करना होगा? क्या करना होगा समय प्रमाण? अभी समय प्रमाण बेहद की वृत्ति में जाना होगा हमें, और हमें बेहद समय के पर वैराग्य वृत्ति में। बेहद की वैराग्य वृत्ति। और समय हमारा शिक्षक नहीं बने, क्योंकि हमारा कई बार शिक्षक तो क्या कहते हैं ना, हाँ समय की क्यों बोला बाबा ने? कई बार कहते हैं ना कि समय पे हो जाएगा। हाँ बोलो, कैसे आएगी वैराग्य वृत्ति? आ रही है? आ रही है वैराग्य वृत्ति सभी में? जी जी। और बाबा कह रहे हैं समय को शिक्षक नहीं बनाना। जब सब चारों ओर होगा तो हम भी हो जाएंगे। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय को शिक्षक बनाना है, वो तो सब बनेंगे। उसमें मार्क्स कम हो जाती है। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदल देगा, बदला बदला देगा। समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी, लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो। समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो। समय रचना है, तो हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ठीक है ना? ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा, इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की विशेषता बता रहे हैं कि बाबा ने शुरू से सब कुछ लगा दिया। तो बेहद का वैराग्य तो बाबा को कब से था। जब बाबा अवतरित हुए ब्रह्मा तन में, उससे पहले से भी बाबा डायरी लिखते थे। 32 से बाबा 1932 से डायरी में बाबा अपने आप से बातें करते थे। है बाबा की डायरी की बातें। कौन है तू, हे आत्मा। अपने आप से बात करते थे। हे मेरे मन, किधर जाता है तू। अपने आप को थप्पड़ मारते थे गाल पर जब इधर उधर बुद्धि चली जाती थी। प्रवेशता बाबा की कब हुई, इसलिए वो भी एग्जैक्ट पता नहीं। क्या बाबा की प्रवेशता बहुत पहले से शुरू हो गई थी, या 36 में बाबा प्रत्यक्ष हुए ब्रह्माता में? तो आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो। समय रचना है, तो हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा, इतना तन मन धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है, मेरा शरीर है नहीं। बाबा का रथ है, बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ नहीं। देखो, मैं को कहाँ कहाँ तक खत्म किया बाबा ने। मैं कभी बोला ही नहीं। कभी बच्चे पूछते थे ना बाबा से, तो बाबा क्या कहते थे? बाबा से पूछ के बताते, बाबा ने ये बोला, ये करो। तन से भी बेहद का वैराग्य। मन तो मन मना भव था ही, धन भी लगाया, लेकिन कभी यह संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है। कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं। देखो कैसे
शिव बाबा उनकी महिमा के जैसे गीत ही गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि जो ब्रह्मा बाबा थे उन्होंने आदि से ही वैराग्य वृत्ति आ गई थी। उन्होंने तन हम्म। मन धन तीनों चीजें, किसी भी चीज में उनको आसक्ति नहीं थी, लगाव नहीं था। तन के लिए भी ऐसे बोलते थे कि बाबा का रथ है, उसी को खिला रहा हूँ। और धन के लिए भी यही था कि है ना, मेरा धन नहीं है ना, ये बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। और एक हम्म। रुपए की चीज भी मतलब अपने लिए यूज नहीं करते थे वो। और बाबा तन के लिए क्या कहते थे जब स्नान करते थे तो क्या कहते थे? हुसैन के घोड़े को सजा रहा हूँ। सजा रहा हूँ। और भी कहते थे जब स्नान करते थे तब शिव पर लोटी शिवलिंग, डाल रहा शिव पर, हाँ शिवलिंग हूँ। पर जल चढ़ा रहा हूँ। हाँ। जल चढ़ा रहा हूँ। और तैयार होते थे तो हुसैन के घोड़े को, ये मैं तैयार हो रहा हूँ नहीं बोला बाबा ने। खाते थे रथ को खिला रहा हूँ। देखो कितने तक समर्पण है और कितने श्वासोश्वास याद है। ऐसे सोच के देखो आप। धन को जब याद आता था तो बाबा का, माताओं का है, बाबा का भंडारा है। मेरा धन लग रहा है, मैंने धन लगाया, ये नहीं, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को पर्सनल समझकर 1 रुपया अपने प्रति नहीं यूज किया। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है। कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं। समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। कैसे? जब समय बाबा का जैसे ज्ञान नहीं देते कुछ नहीं तो सकाश देने में समय लगाते, बच्चों के प्रति यूज किया। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया। प्रकृति पहले से ही दासी हो गई थी बाबा की। चाहते तो संकल्प से ही आवाहन कर सकते थे, सब चीज उनके पास आ सकती थी, लेकिन शुरू से बाबा का ये रहा कि जो करेगा सो पाएगा। ऐसे उसका गलत सिद्धि का इस्तेमाल नहीं किया बाबा ने कभी। ओम शांति दीदी। बाबा को बीच बीच में खांसी आती थी, वो बाबा चाहते तो रोक सकते थे खांसी ना आपने। सब कुछ कर सकते थे। बाबा ने कहा, देखो ये लाइन से पढ़कर देखो, ये बाबा क्या कह रहे हैं। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी, प्रकृति दासी बन गई, भगवान जिसके रथ में प्रवेश करा उसके पास सिद्धियां तो आई जाएंगी। संकल्प सिद्धि बाबा की पहले से ही आ गई थी। देखा था ना, बच्चे ट्रेन में कोई आ रहा होता था तो बाबा को पता चल जाता था, कहते थे जाओ बच्ची आ रही है लेकर आओ। पढ़ी है ना कहानियों में, भाग्य विधाता में और बाबा की बुक में, इस तरह की बातें होती थी। संकल्प सिद्धि, क्लियर वॉइस, क्लियर ऑडियंस, बाबा को आवाज सुनाई देती थी, दिखता था, लेकिन उसका बाबा ने कभी गलत इस्तेमाल नहीं करा। गलत इस्तेमाल मतलब एक्स्ट्रा यूज करना उसको, कहते हैं ना सिद्धि को। अभी सिद्धि के ऊपर मुरलियां हैं, वरदान में भी आया था, शायद कल था परसों था, या कोई और मुरली पड़ी है मैंने, इतनी मुरलियां है ना वो ध्यान नहीं रहता किसमें पड़ा। ये टेस्ट की सिद्धि मुरली थी जो परसों की। की मुरली थी, उसमें था सिद्धि के। तो सिद्धियां मिलती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता सिद्धियां आपको ना मिले। बच्चे जो भगवान के बच्चे हैं, जो दुनिया में भी मिलती है सिद्धियां, बाबा कहते हैं ना आत्मज्ञानियों को भी मिलती हैं, तो आपको क्यों नहीं मिली? लेकिन कई बच्चे कर देते हैं ऐसे, बताना, देखो मुझे ऐसे पता चला, आपका साथ ये हो जाएगा वो हो जाए, तो उनकी खत्म हो जाती है। अनुभव के रूप से बताना हो तो ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं इतना सब कुछ दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया, सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। कर सकते थे ना,
नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। कितनी महिमा बाबा कर रहे हैं, देखो। शिव बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा के लिए, बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। और ये, और एक मुरली में था ना कि ब्रह्मा बाबा के लिए, कि अपने जो लौकिक बच्चे होते थे उनसे भी कैसे बात करते थे बाबा ने, कभी अथॉरिटी यूज नहीं की, बहुत प्यार से समझाते थे। बच्चे चीज ले जाते थे, बाबा की बने हुई हीरो की कभी अंगूठी कभी माला अपने पहन लेते थे। निर्मल शांता दादी के बहुत अनुभव है ऐसे, वो बहुत सजने संवरने का शौक था, लेकिन कभी भी बाबा ने ऐसे जबरदस्ती करना या डांट देना ये सब नहीं किया, लौकिक में भी। तो सदा और बच्चों का स्नेह। हाँ बाबा डांटते नहीं थे, बाबा युक्ति से कहते थे, वो अपने आप कहते थे कि मेरे पास है पड़े। हाँ, क्या कहते थे, हम्म, युक्ति क्या होती थी, तुमको इससे अच्छा बना के देता हूँ, ये तो अच्छा बना पुराना के हो गया। दूंगा, हाँ जी, हाँ जी, रानी जैसा ऐसा बना के दूंगा, वो बचता है तो वो अपने आप कहते हाँ। मेरे पास है पड़े, ले लो। बहुत है अब ना, ये दे दो, पुराना हो गया, बहुत दिन पहन लिया तुमने। हाँ और जी, बच्चों को पहनाते किस लिए थे, ताकि देखेंगे ना तो पहना हुआ सोचेंगे इतना अच्छा लग रहा है उसके ऊपर। कोई चीज अपनों को पहनाते हैं तो लोग सोचते हैं ना ये इनके, इन्होंने अपनी यूज कर रखी है, ये ज्यादा बस अच्छी है। ज्यादा अच्छा होगा। बिजनेसमैन भी करते हैं आजकल के भी। तो वो देखो बाबा की जो बिजनेस माइंड था, कैसे वो उसको चलाते थे। तो फिर वो ही देखकर मांगते थे, वो रानी विक्टोरिया ने मांगा था ना, ये वाला चाहिए जो इसने पहना है। अभी भी है वो वहां पर रखा हुआ है। तभी तो इन्होंने दादी को पहचान लिया था ना कि वो हाँ आप वही हैं। हाँ, गई थी ना देखने, तो इन्होंने कहा ये नहीं, इसमें ये ऐसा होता है, बजता है ना, आपको कैसे ये और पता। तो किसी को पता ही उन्होंने नहीं था ना। सिक्योरिटी हाँ, उन्होंने सिक्योरिटी बुला ली थी। इन्हें हम्म, कैसे पता चल गया। तो फिर रानी को बुलाया तब उन्होंने पहचाना। पहचान लिया। तो अभी भी है वो वहां पर। हमारा हीरे की चीज, चलो ये तो उनकी खरीदी हुई थी, हमारा जो कोहिनूर हीरा है वो भी है वहां पर। ये सब वापस आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है। तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। बहुत लूटा है भारत को। बेवकूफ बना बना के लूटा है, फूट डाल डाल के लूटा है। लेकिन भारत के क्यों इतना लूटा, क्योंकि भारत में ना भोलापन बहुत है, दया भाव, भोलापन। आसानी से किसी को मार नहीं सकते। हिंदू धर्म की आत्माएं आसानी से किसी को नहीं मार, चींटी तक को नहीं मारते हैं जैनी, तो सोचो। मनुष्य तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए बहुत बेवकूफ बनाया। तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखो बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा, बेहद की वैराग्य वृत्ति। स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए फिर भी बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति, बेहद के वैराग्य का सबूत देखा, एक ही लगन, सेवा सेवा सेवा, और सभी बातों से उपराम। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बेहद का वैराग्य। बेहद अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के किस किस में इमर्ज करो, बेहद की वैराग्य वृत्ति किस किस में इमर्ज करेंगे। बहुत चीजें हैं, एक एक करके आगे लाओ सामने। हम्म। हर चीज के प्रति दीदी, खाने पीने जैसे, की चीजों के लिए, वस्त्र के लिए, तन के लिए, हाँ और हाँ, डीपली सोचे तो मन के संकल्पों के लिए।
धन के लिए। हाँ जैसे, हाँ ये मन के संकल्पों के, जैसे हम कई बार पुरानी बातों को सोचते हैं ना, वो भी एक अटैचमेंट है। अपनी पुरानी कोई बीती हुई बात, जब हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ था, उसको भी सोचना बार बार, वो भी उस लगाव है। और जैसे अभी स्कूल में तो जैसे हम घर में रहते हैं तो घर के प्रति लगाव होता है, बच्चों के प्रति, तो ये ये तो सभी। मोटी मोटी आ गई चीजें। हाँ, मोटी। साधनों के प्रति भी होता है, इसमें नहीं, इसमें ये हो ये हो। लगाव मतलब यूज करना है, लगाव का मतलब, हाँ ठीक बोला आपने। यूज तो करना हाँ, है, लेकिन कई बार किसी को ऐसा होता है ना कि नहीं, इसमें जाना है, इसमें करना है, ऐसे भी हो जाता है, इससे भी वैराग हाँ होता है कि वैराग, वैराग होना चाहिए, उसकी पहुंचना ही है ना, चेकिंग किसी पे करनी। बैठ के क्या फर्क पड़ता है। हाँ, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या जिनको हाँ हम जी। डेली यूज कर रहे हैं, उन चीजों से भी लगाव नहीं। चेक करके देखो, अपने घर की चीजें हैं जो आप डेली यूज करते हो, उनसे भी लगाव नहीं। हाँ ध्यान रखना है, वो नहीं कह रहे, ध्यान जरूर रखना है। ध्यान तो बाबा, दादी कहती थी एक रुमाल भी नहीं खोना चाहिए। रुमाल भी खोया यानी अपने को भी खो सकते हो आप। अटेंशन है, वो ध्यान है, लेकिन लगाव नहीं। लगाव मतलब मोह, बार बार वो चीज मेरी कहाँ गई, मेरी याद आ रही है, मैं उसके साथ ऐसा करती थी, मैं वो करती थी, अब नहीं होगी तो मैं क्या ये सारा लगाव नहीं होना चाहिए। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना है। क्यों? बेहद, बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि बार बार जाएगा बुद्धि उधर। फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो। साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सरकमस्टांस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति। ठीक है, तो आज इसको यही छोड़ते हैं। पीछे आंसर दे रही है रीना बहन। देह देह के संबंध, स्थूल सूक्ष्म, वैभव, साधन, अपनी विशेषता का पद पोजीशन। अपनी विशेषता से लगाव तो शायद ब्राह्मण आत्माओं को समझ आ गया, नहीं होती है, लेकिन और सूक्ष्म जाएंगे, संकल्पों में लगाव। ये जो व्यर्थ चलता है ना, ये भी लगाव है। एकदम, जब सोचो, जिसको बेहद का वैराग हो जाता है ना, शमशानी वैराग, उसको क्या होता है, सब बेकार, क्या करना, अब तो हमारा भी शरीर छूटेगा, तो वो वैरागी हो जाता है, वैसा वैराग। ठीक है, तो यहाँ छोड़ते हैं। याद रखना, बता देने का। ठीक है, आज का वरदान थोड़ी दीदी आज का वरदान। पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज वरदान लेंगे। अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरज जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। स्लोगन: शांति की वासधूप जगाकर रखो तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी। शांति की वासधूप जगाकर रखो
तो अशांति की बात समाप्त हो जाएगी। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। शांति। वरदान में बाबा ने कहा उमंग उत्साह में रहोगे तो तूफान तोहफा बन जाएंगे, बताया खुशी का। और इसमें क्या सूक्ष्मता है, जब हम खुशी में होते हैं ना तो हमसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं, और हम तूफान जो भी हमारे जीवन में आता है उसको हम सोच सोच के और बड़ा कर देते हैं। जितना किसी समस्या के बारे में सोचेंगे और बड़ा हो जाएगा। और उससे हटने का तरीका है उससे अपनी बुद्धि हटा लेना। तो वो थोड़ा सा आया था, वो थोड़ा होके खत्म होके चला जाए, और हमने खुशी में और उमंग उत्साह में रहते और छोटा हो जाए। इसलिए उमंग उत्साह में रहना है। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये आता है कि रह नहीं पाते हैं ना, जब कोई भी दुख की बात या समस्या की बात आती है तो मुश्किल हो जाता है, बुद्धि नहीं लगती है। वही पुरुषार्थ है बस, और क्या। ठीक है, तो पानी को भी चार्ज करते हैं। शाम को नहीं मालूम क्लास का 21 बार संकल्प देके हम पानी को चार्ज करेंगे, क्योंकि पूरा दिन ये पानी आप मटके में या किसी चीज में जहां भी यूज करते हो उसको यूज करके आप डालना और पीना। ठीक है, रखा है सभी ने? पानी को चार्ज करके फिर क्लास हाँ फिनिश जी, करेंगे। रखा है। लीजिए, पहले अपने हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब पानी को लेंगे हाथ में। 21 बार मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। भ्रिकुटी से पवित्र वाइट कलर की फुहार पानी में जाती हुई अनुभव करें, और 21 बार संकल्प, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। ओम शांति। धन्यवाद करेंगे पानी को। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे जल तत्व, अब तुम जहां भी जाओ, जिसको जो भी तुमको धारण करे, उसके मन के संकल्प शांत हो, उसके जीवन में खुशी आए, विघ्न दूर हो, वह आत्मा स्वस्थ हो, तन से, मन से, धन से। उसका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ठीक है, अभी 5 मिनट अगर समय है तो हम अपने शरीर को भी हाथों को रब कर कर सकाश देंगे। जिनको लेफ्ट होना है वो हो सकते हैं, जिनको रुकना है वो सकाश देंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हाथों को 3 बार रब करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और कहीं पर भी अपने शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सभी को है, वहां हाथ रखें। और उससे बात करते रहे मन ही मन उस अंग से। थैंक यू करते रहे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर करेंगे
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने अंग से बात करते रहे, थैंक यू करें। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 1 मिनट तक रखें। ये शरीर भी अटेंशन चाहता है, योग निद्रा में भी अटेंशन ही देते हैं तो रिलैक्स हो जाता है। इसी प्रकार प्रकाश देने से भी अटेंशन अंगों को मिलता है। लास्ट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये एनर्जी हमारे हाथों से होकर जहाँ आपने हाथ रखा है वहां जा रही है और वो एरिया लाइट से भर रहा है, भर गया है। और ये लाइट उसे प्रोटेक्ट करती रहेगी, हील करेगी, स्वस्थ करेगी। मेरे अंतर्मन की असीमित बुद्धिमत्ता में असीमित हीलिंग पावर है जो अब रिलीज हो चुकी है। एक एक सेल में, ब्रेन से होती हुई एक एक सेल में समाकर मुझे हील कर रही है। और मैं इस हीलिंग एनर्जी का धन्यवाद करती हूँ जो अब शुरू हो गई है। मुझे परमात्मा ने संपूर्ण बनाया है और मेरा हर अंग उसी संपूर्णता को पहुंच रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी।